बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू ये है कि रोज़े की हालत में किसी को ब्लड डोनेट करना, खून देना, आए इससे रोज़ा टूटेगा या नहीं, ये सवाल अक्सर किया जाता है। रोज़े की हालत में खून देने का जहाँ तक मसला है तो इसमें जो जमहूर फुक़हा है उनकी राय यही है कि रोज़े की हालत में खून देने से रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता ऐसा शख्स जो खून देने के बाद जिसको कमज़ोरी और नकाहत हो जाए और नौबत रोज़ा तोड़ने तक पहुँच जाए, ऐसे शख्स के लिए खून देना मकरूह अमल है। अलबत्ता इसके बावजूद अगर वो खून दे देता है तो महज खून देने से रोज़ा नहीं टूटेगा। इस सिलसिले में एक तो हदीस है जो जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से मनक़ूल है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की हालत में हजामा करवाया। हजामा एक तरीक़ा इलाज है जो हमारे यहाँ अब भी बहुत सारी जगहों पे हो रहा है। उर्दू में इसका तर्जुमा पचने से किया जाता है, जिसमें जिस्म से फासिद खून निकाला जाता है। ये एक मसनून इलाज है, सुन्नत इलाज है, इसमें बहुत सारी बीमारियों की शिफा है। और तो बहरहाल हदीस से ये साबित होता है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह की रिवायत है कि जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की हालत में हजामा करवाया, पचने लगवाया, जिस्म से खून निकाला। तो खून देने में भी यही होता है कि आप जिस्म से खून निकाल रहे हैं और फिर वो किसी और को डोनेट हो जाता है। इस सिलसिले में बाज़ हज़रात एक दूसरा मौक़िफ़ भी है जो एक कमज़ोर मौक़िफ़ है जिसको जमहूर फुक़हा ने नहीं लिया। वो ये है कि खून देने से रोज़ा टूट जाता है। और इस सिलसिले में जो उनकी दलील है वो एक रिवायत है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अफ़तर अल हाजिम वल महजूम, कि जो पचने लगाने वाला है उसका भी रोज़ा टूट जाएगा और जो लगवा रहा है यानी उसका भी टूट जाएगा। यानी पचने का मकसद ये होता है कि जो पुराने ज़माने में तरीक़ाकार होता था पचने लगवाने का, वो बाज़ औक़ात सींग के ज़रिए से खून को सक करते थे, खून को खींचते थे। तो ज़ाहिर है कि जब कोई आदमी खून खींचेगा तो उसमें ज़्यादा ख़तरा ये होता था कि खून जो है वो मुंह के अंदर चला जाएगा, और ज़ाहिर है अगर खून मुंह के अंदर चला गया और हलक से नीचे चला गया तो इससे रोज़ा टूट जाता है। तो इस हदीस में बुनियादी तौर पर तो जमहूर फुक़हा यही कहते हैं कि इस बात की तरफ इशारा है कि वैसे तो पचने लगवाने से या हजामा करने से रोज़ा नहीं टूटता, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद लगवाया। जहाँ तक इस हदीस का ताल्लुक़ है, इसमें आपने फरमाया कि पचना लगाने वाले और लगवाने वाले दोनों का रोज़ा टूट जाएगा, तो उसकी जो तावील है या उसका जो माना है वो जमहूर ने ये किया है कि जब वो पचना लगवाता है, लगाने वाला खून को सक करता है, खींचता है तो अंदर चला जाएगा, ज़ाहिर उससे रोज़ा टूट जाएगा। और जिसको लगवाया गया है तो उसकी चूँकि नकाहत और कमज़ोरी बढ़ जाएगी और नौबत रोज़ा तोड़ने तक आ जाएगी, इसलिए उसको ये फरमाया गया कि भाई उसको भी रोज़ा टूट जाता है बिल आखिर। लेकिन जहाँ तक यानी मसले का ताल्लुक़ है वो यही है कि खून देने से रोज़ा नहीं टूटता, इसलिए रोज़े की हालत में खून देना बिल्कुल जायज़ है। अलबत्ता जिसको कमज़ोरी नकाहत हो वो इससे बचे ताकि उसका रोज़ा ख़राब ना हो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।